दिल्ली में नया नियम लागू होने के बाद में कई पेट्रोल की गाड़ियां जब्त की गई हैं। पेट्रोल पंप पर एनपीआर के कैमरास भी लगाए गए हैं और दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर अब बैन है। आज पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नया नियम लागू होने के बाद अब कई गाड़ियां जब्त कर दी गई हैं। पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन, 62 लाख लोगों का छीना चैन। दिल्ली में हो गया खेल, 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। दिल्ली वाले लाचार, 15 साल पुरानी गाड़ियां हो गई कबाड़। दिल्ली वालों को जिस बात का डर था, जिस बात की चेतावनी उन्हें लंबे वक्त से दी जा रही थी, आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर वो नया नियम लागू हो ही गया। आज से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां पूरी तरह से बैन कर दी गई। उन पुरानी गाड़ियों को ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना डीजल। दिल्ली में अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने नए गाइडलाइन और कानून लागू करवा दिए हैं। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे लगा दिए गए हैं, साथ ही स्पीकर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी गाड़ी अगर उस कैमरे की जद में आती है और वो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है तो सायरन बजेगा और पेट्रोल पंप पर ही मौजूद इन्फोर्समेंट जो टीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो कार्रवाई करेगी, गाड़ी को जब्त कर लेगी। दिल्ली पुलिस इस नए नियम को लेकर इतनी सख्त है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर कड़ा पहरा लगा रखा है। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी उन वाहनों पर नजर टिकाए बैठे हैं जो तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के निशाने पर पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां, डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें बाइक और कार दोनों हैं। ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग अब तक ऐसी सैकड़ों गाड़ियों को जब्त कर चुका है जो अपनी तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं, जिनमें 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक शामिल है। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली एनसीआर में ऐसी गाड़ियों की तादाद को लेकर है। दावा किया जा रहा है दिल्ली में करीब 62 लाख ईओएल कैटेगरी की गाड़ियां हैं, जिसमें कुल 41 लाख 2 पहिया वाहन है और 18 लाख 4 पहिए वाले वाहन हैं। जबकि एनसीआर में भी ईओएल कैटेगरी के वाहनों की संख्या कई लाख है। हरियाणा में 27.5 लाख पुराने वाहन है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में यह संख्या करीब 12 लाख है। पुलिस के मुताबिक इस सख्ती के पीछे राजधानी में बढ़ता प्रदूषण लेवल है, इसलिए इस बार ईओएल यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को देखते ही जब्त करके सीधे कबाड़खाने भेजा जा रहा है। और इस मामले में लोगों को कोई राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी जतिन आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जतिन, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गई, मुश्किल हो गई है लोगों के लिए कि 15 साल से पुराने वाले लोग अब दिल्ली में प्रदूषण नहीं फैला पाएंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल है, लेकिन दिल्ली में मौजूदा जो पोल्यूशन का लेवल है उसको देखते हुए ये कदम सरकार का, दिल्ली सरकार का कहना है कि बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत नज़दीक से वो कैमरे दिखाता हूँ। देखिए, ये वो कैमरे हैं जो कि हर पेट्रोल पंप पर इंस्टॉल किए गए हैं। दिल्ली में तकरीबन 500 पेट्रोल पंप है। उन 500 में से 350 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल और सीएनजी मिल रहा है और उन्हीं पेट्रोल पंप पर इस तरीके के कैमरे लगे हुए हैं। ठीक उसके बगल में आप ये पूरा बॉक्स देख रहे हैं, ये दरअसल स्पीकर है। इस कैमरे में कोई भी ऐसी गाड़ी अगर जब्त की जाती है, देखी जाती है जो कि पेट्रोल की है और 15 साल पुरानी है और डीजल की है अगर 10 साल पुरानी है, तो इस स्पीकर के जरिए जो आवाज़ है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। बाकायदा उस गाड़ी का नंबर अनाउंसमेंट किया जाएगा। अनाउंसमेंट जो पेट्रोल कर्मी यहाँ पर आपको देखेंगे गाड़ियों में पेट्रोल भरते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सुनाई देगा। वो तुरंत उस गाड़ी को रोक देंगे, बल्कि उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और जो इन्फोर्समेंट के अधिकारी होंगे, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं, उनको अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट से लिंक्ड है। ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट लगातार उन सभी गाड़ियों को डी रजिस्टर्ड कर रही है जो कि 10 से या 15 साल पुरानी हो चुकी है। अगर डीजल की है 10 साल पुरानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, और अगर पेट्रोल की है 15 साल पुरानी है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। तकरीबन 55 लाख गाड़ियां अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है। और पिछले 20 दिनों में जब दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक सर्वे किया, ये कैमरे दरअसल 20 दिन पहले लगा लिए गए थे, इन कैमरों की निगरानी रखी गई तो अलग अलग पेट्रोल पंप पर रोजाना 20,000 से
भी गाड़ियां ऐसी पहुंच रही थी जो कि डीजल और पेट्रोल ले रही थी। यही कारण है कि नियम को लागू कराया गया, कानून लागू कराया गया और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को बेहद समस्या तो होगी, लेकिन दिल्ली के एनवायरनमेंट को देखते हुए ये फैसला लेना बहुत जरूरी था और यही दिल्ली सरकार की मंशा भी थी कि पॉल्यूशन को लेकर राहत मिले, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों के पॉल्यूशन से 11% का जो असर है वो दिल्ली के पॉल्यूशन पर पड़ता है। लेकिन अभी बात सिर्फ दिल्ली की, क्योंकि एनसीआर में भी ऐसी कई गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में आती थी, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल कंपेयर टू यूपी तकरीबन 5 रुपए सस्ता है, तो उन गाड़ियों पर भी रोक संभवतः आने वाले दिनों में लगाई जाएगी और 1 नवंबर वो तारीख है जब दिल्ली में कोई भी गाड़ी जो कि BS4 की होगी उसको लेकर जो रेगुलेशन है वो और कड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाऊं, एक तरफ कैमरे, एक तरफ लाउड स्पीकर, दूसरी तरफ जो एक तरीके से पेट्रोल पंप के जो कर्मी है वो यहाँ पर आपको अलर्ट है। इन्फोर्समेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां सुबह से लगातार गश्त कर रही है। जहां पर भी इस तरीके की जानकारी मिलती है तुरंत कार्रवाई करने की बात प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो डबल डिजिट में अभी तक जो गाड़ियां हैं वो जब्त की जा चुकी हैं। शाम को एक ऑफिशियली डाटा भी इस पूरे मामले में रिलीज किया जाएगा, लेकिन लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर उनके पास इस तरीके की पुरानी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल पेट्रोल की या डीजल की 10 साल पुरानी हो चुकी है। दिल्ली में नया नियम लागू होने के बाद में कई पेट्रोल की गाड़ियां जब्त की गई हैं। पेट्रोल पंप पर ANPR के कैमरास भी लगाए गए हैं और दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर अब बैन है। आज पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नया नियम लागू होने के बाद अब कई गाड़ियां जब्त कर दी गई हैं। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बैन, 62 लाख लोगों का छीना चैन। दिल्ली में हो गया खेल, 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। दिल्ली वाले लाचार, 15 साल पुरानी गाड़ियां हो गई कबाड़। दिल्ली वालों को जिस बात का डर था, जिस बात की चेतावनी उन्हें लंबे वक्त से दी जा रही थी, आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर वो नया नियम लागू हो ही गया। आज से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां पूरी तरह से बैन कर दी गई। उन पुरानी गाड़ियों को ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना डीजल। दिल्ली में अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने नए गाइडलाइन और कानून लागू करवा दिए हैं। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे लगा दिए गए हैं, साथ ही स्पीकर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी गाड़ी अगर उस कैमरे की जद में आती है और वो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है तो सायरन बजेगा और पेट्रोल पंप पर ही मौजूद इन्फोर्समेंट की जो टीम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो कार्रवाई करेगी, गाड़ी को जब्त कर लेगी। दिल्ली पुलिस इस नए नियम को लेकर इतनी सख्त है कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर कड़ा पहरा लगा रखा है। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी उन वाहनों पर नजर टिकाए बैठे हैं जो तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के निशाने पर पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां, डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें बाइक और कार दोनों हैं। ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग अब तक ऐसी सैकड़ों गाड़ियों को जब्त कर चुका है जो अपनी तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं, जिनमें 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन तक शामिल है। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली NCR में ऐसी गाड़ियों की तादाद को लेकर है। दावा किया जा रहा है दिल्ली में करीब 62 लाख EOL कैटेगरी की गाड़ियां हैं, जिसमें कुल 41 लाख 2 पहिया वाहन है और 18 लाख 4 पहिए वाले वाहन हैं। जबकि NCR में भी EOL कैटेगरी के वाहनों की संख्या कई लाख है। हरियाणा में 27.5 लाख पुराने वाहन है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ये संख्या करीब 12 लाख है। पुलिस के मुताबिक इस सख्ती के पीछे राजधानी में बढ़ता प्रदूषण लेवल है, इसलिए इस बार EOL यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को देखते ही जब्त करके सीधे कबाड़खाने भेजा जा रहा है और इस मामले में लोगों को कोई